जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। धर्म व्यक्ति के अंदर भगवत्ता पैदा करने का विज्ञान है। बहुत बड़ा विज्ञान है धर्म। धर्म जो है वो व्यक्ति के अंदर भगवत्ता पैदा करने का विज्ञान है। भगवत्ता पैदा करने का विज्ञान। आज ये जितने भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि धर्म को विज्ञान के रूप में नहीं समझ रहे। है ना, धर्म भगवान की पूजा करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। अच्छा, भगवान पे जल चढ़ा देंगे, भगवान पे लड्डू चढ़ा देंगे। इतना आसान होता तो भगवान रामचंद्र जी 14 साल जंगल में रहते। खुद भगवान धरती पर आकर 14 साल साधना कर रहे हैं और आप सिर्फ लड्डू चढ़ा दोगे हो जाएगा। लड्डू चढ़ाना भी अच्छी बात है। आप सिर्फ सावन में दूध चढ़ा दो हो जाएगा। उसका सबका अलग महत्व है, अलग प्रयोजन है, अलग उद्देश्य है। इंद्रियों से चेतना की तरफ जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इंद्रियों पर अगर रहे तो जीवन अंततः नरक बन जाएगा। ये जो शब्द माया है ना, ये बड़ा प्यारा शब्द है। माया कि आभास हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। और कबीर दास जी ने शब्द को बहुत अच्छा समझाया है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। छाया दिखाई पड़ती, होती नहीं है। ऐसे ये जो इंद्रियों द्वारा मिल रहा है सुख, इंद्रियों द्वारा ये जो खाने का सुख मिल रहा है, ये क्षणिक है। और ज्यादा जीभ को इस्तेमाल कर लोगे रोगी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, शरीर ही खत्म हो जाएगा। ये जो सुनने का मजा मिल रहा है ये तुम्हारे मन को कूड़ेदान बना देगा। ये जो देखने का मजा मिल रहा है और फिर एक समय आएगा 70 साल के पश्चात जब ये सारी इंद्रियां खोखली हो जाएगी। और उसके बाद अगर 90 से लेके 100 साल तक जिंदा रह गए, 70 से 90 यानी 20 साल, और 70 से 100 यानी 30 साल, और 30 साल खोखली इंद्रियों के साथ जीवित रह गए, तो भाई साहब वो 30 साल 3 अरब साल की तरह महसूस होगा। क्योंकि तमन्नाएं तो बची रहेंगी, ताकत नहीं बचेगी। तो दूसरा अध्याय जो है इतना क्रांतिकारी अध्याय है कि बुद्धि को स्थिर करना चाहते हो तो इंद्रियों पर नजर रखो। बुद्धि और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। अगर इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो बुद्धि अस्थिर होगी। आज क्यों लोगों की बुद्धि अस्थिर है? क्योंकि आज इंद्रियों को बाहर भागने का बहुत ऑप्शन है। मॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, बड़ा प्यारा चीज है मॉल। और या बाहर चले जाओ, मॉल चले जाओ और या बाहर चले जाओ। This backpack holds more than a suitcase. It has a secure compartment for your laptop. The main compartment is spacious, enough to fit all your clothes. The front pockets of the backpack can hold everyday essentials, so you can easily access them, which is incredibly comfortable for traveling. I traveled with this backpack throughout my entire year trip and plan to use it again for the next one. Don't underestimate its value. I purchased it at an unbeatable price on Temu. Click this video and grab yours on Temu right now.
मॉल चले गए तो तमाम जनता, हर तरह की शॉप, पीवीआर, बार, तुम्हारे सारी दसों इंद्रियों की व्यवस्था कर रखी है कि आओ। और यहां ये तो शैतान का पूजा घर है। यहां शराब, स्त्री, जैसे भगवान का पूजा घर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसे शैतान का पूजा घर है बाहर। पूंजीवाद को समझ में आ गया, पूंजीवाद को पता है कि बाहर उलझाए रखो। तो अगर तुम चाहते हो कि इंद्रियां अंदर की तरफ बहे तो तुमको इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इस अध्याय में मैंने तुमसे चर्चा किया, सबसे कीमती शब्द यही था, इष्ट चिंतन। भगवान चिंतन नहीं लिखा है, इष्ट। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा गुरु, गुरु यानी भगवान, भगवान यानी ऊर्जा। और जैसे ही तुम गुरु का स्मरण करोगे, वो जो इंद्रिय तुम्हारी भाग रही बाहर की तरफ, माया खींच रही है, और माया की अपनी शक्ति है, और तुम हो कमजोर। इस सिद्धांत को समझो। अब अवध, अब इसकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही माया की तरफ, और यह बेचारा कमजोर आदमी ये असहाय होकर देख रहा है। और इसी वक्त इसने इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन करना शुरू किया। अब गुरु यानी भगवान, और माया की शक्ति भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही अवध ओझा ने गुरु का चिंतन किया, गुरु की शक्ति इनकी शक्ति बन गई, और इंद्रिय अंदर की तरफ आ गई। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी टेक्निक है। कबीरदास जी ने कहा ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब भाग रही माया की तरफ। ब्लू फिल्म दिखवा दो, ब्लू फिल्म दिखवा दो, 3-3 दिन बिना आंख बंद किए लोग बैठे रहेंगे, 3-3 दिन। इनसे कहते भैया 10 मिनट बैठ के योग कर लो। नहीं, आज मौसम नहीं ठीक है, पानी पानी गिर रहा है बहुत, आज गर्मी बहुत है। बहाना मन की मिठाई है, बहाना मन की मिठाई है। मन को भी तो कुछ आनंद लेना है, तो बहाना मन की मिठाई है। इष्ट चिंतन अनिवार्य है, गीता में लिखा इष्ट चिंतन अनिवार्य है। ये दूसरा अध्याय कितना कीमती अध्याय है। और जैसे ही तुम ध्यान करने लगोगे, तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान मतलब मन को पकड़ने का विज्ञान। मजदूर और मालिक, ये जो है ये मेहनत करता है मजबूरी में, इसलिए क्या है, मजदूर है। जो मेहनत मजबूरी में करे वो मजदूर, और ये मालिक, ये मेहनत नहीं करता, ये मौज करता है। किसमें? मस्ती में। और ये क्या है? मालिक। कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो तो जो काम करने वाले नौकर होते पूछते रहते, भैया क्या बच गया भैया? 4:30, आधा घंटा बचा है। क्या बच गया भैया? 4:45, 15 मिनट बचा है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी में।
और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा है उसी धूप में। अरे कह रहा है यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट का काम बचा और कर लो। इसको मजा आ रहा है अपना मकान बनवाने में, इसके लिए मजदूरी है, मजबूरी है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बना लो। नहीं बन रहा है, ध्यान शुरू कर दो, मन की दशा को देखना शुरू करो और यह देखो कि यह तुम्हारा मन फिल्म देखने के लिए 24 घंटे तैयार, नशा करने के लिए 24 घंटे तैयार, घूमने के लिए 24 घंटे तैयार, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 28 घंटे तैयार, 4 घंटे नींद में भी तैयार रहता, या कोई बहाना नहीं बनाता, या कोई बहाना ही नहीं। और अगर ये सब फ्री का मिल रहा हो तब तो और, अरे फिर तो सोने सुहागा। किसके तो भैया जरा हमारा काम करा दो, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी चल रहा है आजकल भैया। गोवा चलोगे? पैसा नहीं है, अरे हम देंगे ना सारा पैसा। हाँ चले चले अकेले, अब आपके साथ रहेंगे थोड़ा ज्ञान ही मिलेगा। इससे कहो ध्यान करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो योग करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो पढ़ना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो सेवा करनी, ये बहाना बनाएगा। इन सारे कामों के लिए ये बहाना बनाएगा। और अगर इन सारे कामों के लिए बहाना बना रहा है, यही ध्यान है, अपने मन की दशा को देखना। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो आपके पतन को भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ध्यान यही है, अपने मन की दशा को देखना, बस ध्यान यही है। और कुछ भी नहीं है ध्यान। तो कहते सर हमें लोग हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते, ठीक है वो भी एक विज्ञान है, लेकिन हाथ और कुंडली दिखाने से अच्छा तुम अपना मन देख लो, ट्राई कर लो आज। अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और इसमें अपने आप लगा हुआ है तो तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और यहां अपने आप लगा हुआ है तो तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसमें इतना मेहनत करने की क्या बात है? इष्ट चिंतन अनिवार्य है। योग साधना रहित व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी सुख नहीं होगा, सुमरन नहीं चलेगा। निशा रात्रि संसारी के लिए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसे कोई सूचना नहीं मिल रही, हो भी नहीं और हर जगह हो, तो परमात्मा संसारी निशा है। और इंद्रिय सुख सन्यासी के लिए निशा है। वो जानता है कि कुछ भी नहीं है, ये क्षणिक विचार शून्यता है। हर सुख, सुख का मतलब ही है शून्यता, ये आप ही के अंदर है। सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। और परमानेंट विचार शून्यता आनंद, यही है सुख और आनंद में अंतर। परमानेंट विचार शून्यता, स्थायी, स्थायी विचार शून्यता। इंद्रियां बाहर भागेंगी, बुद्धि विचलित रहेगी। अब इंद्रियों को अंदर बुलाना है तो माया की शक्ति है, तो बिना शक्ति को पाए माया की शक्ति से निपट नहीं पाओगे, तो इष्ट पकड़ लो, गुरु पकड़ लो। इसीलिए इस देश ने गुरु को अपरिहार्य कहा, इसीलिए इस देश में गुरु भगवान है कि जीवन शुरू होगा किस पे? माया पे। और 20 साल तक माया पे जियोगे, 20 साल तक माया से जीने की आदत बन जाएगी। माया से लगाओ, अच्छा भोजन, स्त्री, पुरुष। अब गुरु आएगा याद दिलाने, सिर्फ याद ही नहीं दिलाएगा, तुम उसके सामने रोगे कि भगवान नहीं छूट रहा है, कहेगा मेरा स्मरण करो, तो वो ये नहीं कहता मेरा स्मरण करो, कहता प्रभु का स्मरण करो। असलियत में वही प्रभु है।
असलियत में वही भगवान है। गुरु का स्मरण, तो जैसे गुरु का स्मरण करोगे बड़ी शक्ति से जुड़ जाओगे, तो वो जो इंद्रियां बाहर भाग रही थी वो अंदर की तरफ भागेंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागेंगी, पहली बार जब तुम्हें एहसास होगा कि आहा हा, इंद्रियां अंदर की तरफ भागी, तुम्हें दिखाई पड़ा, सुकून मिला, तुम इंद्रियों के चुंगल से बाहर निकले, बस वहीं तुम्हें गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। एक प्रेम पैदा होगा अगर गुरु के पास गए और कार खरीद लिए, बिजनेस सेटल हो गया, पैसा आ गया, एक वो प्रेम है, संसारी प्रेम। एक प्रेम इस जादूगरी का जो सिर्फ तुम जानोगे और गुरु जानेगा। 20 साल का जीवन, इस वक्त आप लोग देखिए कितनी बुरी स्थिति है। श्याम का जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु हो गई, और 20 वर्ष तक ये किसके प्रभाव में रहा? माया के प्रभाव में। माया हावी हो चुकी है, सारी इंद्रियां और मन ताकतवर हो चुके हैं, और अज्ञानता है। अब गुरु बताएगा कि परम सुख, अनंत आनंद, तुम ही भगवान हो। कहा गुरु जी हो नहीं रहा है, तो तुम गुरु से मिले, गुरु यानी भगवान। और गुरु की शक्ति ने माया की शक्ति को छीण करना शुरू किया, और तुम संसार से ऊपर उठने लगे। माया हावी हुई, तुमने इष्ट चिंतन किया, उसकी शक्ति ने इंद्रियों की शक्ति को स्थिर कर दिया, और जैसे तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा वैसे ही तुम्हारे मन में गुरु के प्रति अकूत श्रद्धा पैदा हो जाएगी। वाह भगवान! उस श्रद्धा को, उस प्रेम को सिर्फ तुम ही जान पाओगे, और तुम्हारा गुरु, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया, गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया। तो अब हम लोग दूसरे अध्याय, जो कि बड़ा क्रांतिकारी अध्याय, बहुत क्रांतिकारी अध्याय, उसके दूसरे चरण में आ गए हैं, उसके अंतिम चरण में आ गए हैं। तो 70वां श्लोक, 70वें श्लोक में स्थिति प्रज्ञ पुरुष की